इतिहास गवाह है, समय कितना भी ताकतवर साम्राज्य क्यों न खड़ा कर दे, एक न एक दिन उसका अंत निश्चित होता है। लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो समय की छाती पर अपने तीरों से अमिट गाथाएं लिख जाते हैं। ऐसे ही एक नाम था रॉबिन हुड। शारवुड के घने जंगलों की वो परछाई जिसने सदियों तक जालिमों के दिलों में खौफ पैदा किया। वो मसीहा जिसने अमीरों की तिजोरियां तोड़कर गरीबों के खाली बर्तनों को अनाज से भर दिया। लेकिन आज हम उसकी जीतों की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उस रात की जब इतिहास के इस सबसे महान तीरंदाज का धनुष हमेशा के लिए शांत हो गया। एक ऐसा अंत जिसे साल 2026 की फिल्म द डेथ ऑफ रॉबिन हुड ने एक बेहद डार्क और दर्दनाक रूप में दिखाया, और जिसके पीछे छिपी है सदियों पुरानी एक ऐसी खौफनाक हकीकत जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। A24 की नई और बहुप्रतीक्षित फिल्म में हॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता हू जैकमैन ने रॉबिन हुड के इस आखिरी और सबसे दर्दनाक सफ़र को जिया है। लेकिन इस फिल्म में आपको वो हरा लिबास पहने मुस्कुराता हुआ और हवा में कलाबाजियाँ खाता हुआ रॉबिन हुड नहीं दिखेगा। यहाँ का रॉबिन हुड बूढ़ा हो चुका है, उसकी दाढ़ी सफ़ेद है, उसकी आंखें थकी हुई हैं और उसके हाथों में अब वो पहले जैसी फुर्ती नहीं रही। वह एक ऐसे युद्ध से लौट रहा है जहाँ उसके सारे साथी मारे जा चुके हैं। वह बहुत गंभीर रूप से घायल है, लेकिन इस शारीरिक घाव से भी बड़ा एक घाव उसके सीने में है। वह है उसके अतीत के अपराधों का बोझ। उसने अपनी ज़िंदगी में जितने लोगों को मारा, जितनी जंगें लड़ी, उन सबका भूत अब उसे सोने नहीं देता। वह मुक्ति की तलाश में है। वह एक ऐसी जगह शरण लेता है जिसे दुनिया प्रेरी या आश्रम कहती है। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस शांति को वह ढूंढ रहा है उसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी होगी। आइए फिल्म के पर्दे से हटकर इतिहास और 17वीं सदी के उन पुराने अंग्रेजी गीतों यानी बैलाड्स के पन्नों को पलटते हैं जहां रॉबिन हुड की मौत का असली और प्रमाणिक विवरण मिलता है। कहानी शुरू होती है किर्कलीस पेरी नाम के एक धार्मिक आश्रम से। रॉबिन हुड, जो अब बूढ़ा और गंभीर रूप से बीमार हो चुका था, अपने इलाज के लिए भटक रहा था। उसे याद आया कि इसी आश्रम की प्रमुख यानी वहाँ की प्रेयरेस कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी चचेरी बहन थी। रॉबिन को लगा कि दुनिया भले ही उसकी दुश्मन हो जाए, लेकिन उसकी अपनी बहन जो भगवान के घर की रखवाली करती है उसे कभी धोखा नहीं देगी। वह कमज़ोर कदमों से आश्रम के दरवाजे पर दस्तक देता है। उसकी बहन उसे गले लगाती है, उसका स्वागत करती है, लेकिन उस पवित्र चेहरे के पीछे एक बेहद खौफनाक और जहरीली साजिश पक रही थी। उस मध्यकालीन युग में एक अजीब और दर्दनाक चिकित्सा पद्धति मशहूर थी जिसे ब्लड लीचिंग कहा जाता था। माना जाता है कि शरीर से खराब खून निकाल देने से इंसान की बीमारी ठीक हो जाती है। रॉबिन की चचेरी बहन ने इसी का फ़ायदा उठाने की सोची। उसने रॉबिन को एक सुनसान कमरे में ले जाकर उसकी नस काट दी। रॉबिन को लगा कि यह उसके इलाज का हिस्सा है, लेकिन उसने अपनी आंखें मूंद ली। उसकी बहन का इरादा उसे ठीक करना नहीं बल्कि उसे हमेशा के लिए खामोश करना था। वह कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद करके चली गई। धीरे धीरे समय बीतने लगा। कटोरा खून से भर गया और फिर फर्श खून से लाल हो गया। रॉबिन हुड, जिसने अपनी मर्जी की ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी थी, उस बंद कमरे में लेटा लेटा कमज़ोर होने लगा। उसकी सांसें उखड़ने लगी। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। विश्वासघात का वो जहर उसके शरीर में बह रहे खून से भी ज़्यादा तेज़ी से उसका दम घोट रहा था। जब रॉबिन को एहसास हुआ कि अब उसके पास कुछ ही मिनट बचे हैं, तो उसने अपनी आखिरी बची कुची ताकत को बटोरा। उसने अपनी कमर से अपना वो ऐतिहासिक हॉर्न निकाला और खिड़की के पास जाकर उसे पूरी ताकत से बजाया। 3 बार उसने उस हॉर्न को बजाया। जंगल में दूर खड़े उसके सबसे वफादार और सबसे विशालकाय साथी लिटिल जॉन के कानों में जब वो आवाज़ पड़ी तो उसका दिल बैठ गया। वह समझ गया कि उसका सरदार भारी मुसीबत में है। लिटिल जॉन हवा की रफ्तार से आश्रम की तरफ भागा। वह दरवाजे तोड़ता हुआ, दीवारें फांदता हुआ रॉबिन के कमरे में पहुंचा। जब उसने रॉबिन को खून से लथपथ मरणासन हालत में देखा तो लिटिल जॉन की आंखों में खून उतर आया।
उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, सरदार हुक्म दीजिए, मैं इस पूरे आश्रम को राख कर दूंगा। मैं इन धोखेबाजों से आपकी एक एक बूंद खून का बदला लूंगा। लेकिन मरते हुए रॉबिन हुड ने अपना कांपता हुआ हाथ उठाया और लिटिल जॉन को रोक दिया। रॉबिन ने कहा, नहीं जॉन, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी किसी महिला को नुकसान नहीं पहुंचाया, और आज मौत के इस दरवाजे पर खड़े होकर भी मैं अपने इस नियम को नहीं तोड़ूंगा। रॉबिन ने अपनी चचेरी बहन को माफ़ कर दिया। उसने लिटिल जॉन से कहा, मेरा धनुष लाओ और मुझे खिड़की के पास खड़ा करो। लिटिल जॉन ने रॉबिन को सहारा दिया। रॉबिन ने अपने कांपते हाथों से उस भारी धनुष की प्रत्यंशा को खींचा। उसकी उंगलियां दर्द से कांप रही थी, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उसने आसपास की तरफ निशाना साधा और अपनी आखिरी तीर छोड़ दिया। तीर हवा को चीरता हुआ शाउट के जंगलों की तरफ बढ़ गया। रॉबिन ने मुस्कुराते हुए लिटिल जॉन से कहा, मेरे भाई, जहाँ भी यह तीर गिरे मेरी कब्र वहीं बनाना। मुझे हरी घास के नीचे सुला देना और मेरे सिरहाने मेरा धनुष रख देना, ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सके कि यहाँ रॉबिन हुड सो रहा है। इन शब्दों के साथ ही रॉबिन का सिर नीचे झुक गया। उसका महागाथा का अंत हो गया। तीर जमीन पर गिरा और वो महान योद्धा हमेशा के लिए अमर हो गया। आज भी इंग्लैंड के यॉर्कशायर में किर्कलीस्बेरी के पास एक कब्र मौजूद है, जिसे लोग रॉबिन हुड की कब्र मानते हैं। चाहे वो 2026 की हू जैकमैन की डार्क और हिंसक फिल्म हो, या सदियों पुराने ये बैलाड्स, रॉबिन हुड की मौत की यह कहानी हमें सिखाती है कि शरीर नश्वर है, धोखे सबके करीबी लोग ही देते हैं, लेकिन जो इंसान दूसरों के हक के लिए लड़ता है, उसका नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो जाता है। आपको रॉबिन हुड की मौत का यह असली और सिनेमाई इतिहास कैसा लगा? क्या रॉबिन की चचेरी बहन को सज़ा मिलनी चाहिए थी? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही ऐतिहासिक और सिनेमाई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।